हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाज कार्य में महिला कल्याण के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आगामी परीक्षा मध्य प्रदेश में व्यापम की वैकेंसी निकाली गई है जिसका एग्ज़ाम 10 फरवरी को होने वाला है। उस परीक्षा में भी आप लोगों को यहाँ से सवाल देखने को मिल सकते हैं और जून 2026 में यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है। उस परीक्षा में भी आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी अगर आपके सामने मेडिकल सोशल वर्क का पेपर होने वाला है तो उस मेडिकल सोशल वर्क में महिला कल्याण के संदर्भ में प्रश्न अवश्य बनाए जाएंगे। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखिएगा। यूनिट नंबर 1 यानी यूजीसी नेट का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा महिला कल्याण। विविध परिवेश में किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता बेसिकली काम करता है, तो उसी प्रक्रिया में समाज कल्याण के अंतर्गत या समाज कार्य के अंतर्गत एक टॉपिक मेंशन किया गया है महिला कल्याण। एक ये क्षेत्र है, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं महिलाओं के संदर्भ में कुछ समस्याएं होंगी, ठीक है, उनमें क्या भूमिकाएं बनती हैं और किस तरीके से इनकी समस्याओं को समाधान किया जा सकता है। इन्हीं के संदर्भ में आप लोगों के यहाँ जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर है, आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि महिला कल्याण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक लाभ नहीं, सामाजिक सशक्तिकरण है। महिला कल्याण का मुख्य उद्देश्य बेसिकली महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण पर बल देना। राजनीतिक प्रभुत्व गलत विकल्प हो जाएगा और सांस्कृतिक नियंत्रण भी गलत विकल्प हो जाएगा। अतः पहले प्रश्न का जो विकल्प होगा वो विकल्प नंबर बी यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। समाज कार्य में महिला से जुड़ी प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं, यह है प्रश्न। और प्रश्न कहता है कि समाज कार्य में महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्या कौन सी है। ठीक है, प्रमुख समस्या का मतलब है मेन समस्या। तो मैं आप सभी बच्चों से कहूंगा, क्या बेरोजगारी? नहीं। प्रमुख समस्या के रूप में अगर हम आपसे बात करते हैं तो लैंगिक असमानता है। ठीक है, अभी अभी आपने ऊपर भी पोस्टर में देखा है, लैंगिक असमानता को मैंने रखा भी था एक संबंध के विषय में, जहां हमने बताया था कि ये प्रमुख समस्या के परिप्रेक्ष्य में बातचीत होती है। सही विकल्प महिलाओं से जुड़ी प्रमुख समस्या को लेकर आप यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें प्राथमिकता के आधार पे तो विकल्प नंबर बी का चुनाव करिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। घरेलू हिंसा से संबंधित सहायता किस प्रकार की सेवा मानी जाती है। ठीक है, अगर घरेलू हिंसा से संबंधित कोई महिला पीड़ित है तो उसके संदर्भ में सामाजिक कार्यकर्ता को किस तरीके से उसकी सेवा देनी चाहिए। आर्थिक सेवा क्या? नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता को घरेलू हिंसा से संबंध में कानूनी सहायता उसको देनी चाहिए। विकल्प बी यहां पर ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दहेज प्रथा किस प्रकार की समस्या है। महिला के संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार की समस्या है। दहेज प्रथा किस प्रकार की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सही विकल्प होगा सामाजिक कुरीति है, या इसे कुप्रथा का नाम दे सकते हो। आर्थिक गलत जवाब होगा, व्यक्तिगत भी गलत जवाब होगा और राजनीति भी गलत जवाब होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आपका माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 महिला सशक्तिकरण का अर्थ बताना है। महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है। हालांकि महिलाओं को नौकरी देना होता है क्या? नहीं, महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना होता है या उनको जागरूक बनाना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कार्यस्थल पर उत्पीड़न को रोकने के लिए, देखिए कार्यस्थल पर जहां पर महिलाएं बेसिकली काम कर रही हैं उस वहां पर उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सी उपाय आवश्यक है एक सामाजिक कार्यकर्ता के संदर्भ में भी, तो सही विकल्प के रूप में सख्त कानून ऑप्शन नंबर ए यहां पर करेक्ट विकल्प होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 कहता है कि आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है, तो महिलाओं को रोजगार योग्य बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भरता कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य माना जाएगा।
ठीक है। तो ऐसे प्रश्न मेडिकल सोशल वर्क में और यूजीसी नेट समाज कार्य में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंने यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए जून 2026 के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिया है, जिसकी फीस मात्र 4000 रखी गई है और आपको 6 महीने प्लस पढ़ाया जाएगा इसमें 4000 में। और बेसिक से यानी जीरो स्तर से आपको समझाया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको जो है बताया जा रहा है और ये 6 महीने तक क्लास चलेंगी। शुरुआत से आपको पीडीएफ भी मिलेगी और शुरुआत से आपको वीडियो का प्लेलिस्ट भी यानी रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती रहेगी और आपको नोट्स भी बनवाए जाएंगे और हमारे द्वारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेजे भी जाएंगे। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महिलाओं में सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है? महिला, अगर हम बात करते हैं महिला कल्याण में सामाजिक कार्यकर्ता की क्या भूमिका बनती है? क्वेश्चन नंबर 8 सही विकल्प होगा यहाँ पे सशक्तिकरण और सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता का उद्देश्य क्या होता है? महिलाओं के लिए कानूनी सहायता का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में सही विकल्प होगा न्याय दिलाना, सजा दिलाना नहीं, ना ही रोजगार दिलाना और ना ही राजनीति में प्रवेश कराना, बल्कि यहाँ मेन जो कार्य सामाजिक कार्यकर्ता का होता है महिलाओं के लिए कानूनी सहायता में, तो वह होता है न्याय दिलाने में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, महिला कल्याण कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? महिला कल्याण कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सही विकल्प होगा सामाजिक असमानता, सामाजिक समानता। कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य पूछा गया है तो समानता होगा, असमानता नहीं। यहाँ पे सामाजिक असमानता बेसिकली एक समस्या के रूप में आती है, परंतु सवाल यह है कि कार्यक्रमों का प्रमुख लक्ष्य क्या होगा, तो सामाजिक समानता होगा। सही विकल्प ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? लैंगिक असमानता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 सही विकल्प होगा पारंपरिक सोच, रेसिप्रोकल थॉट आप कह सकते हैं, विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, महिला कल्याण में एनजीओ की भूमिका क्या है? ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन की क्या भूमिका बनती है? तो महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाना होता है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 12 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कौन सा कदम बहुत महत्वपूर्ण होता है? ये क्वेश्चन नंबर 13 सही विकल्प होगा सामाजिक जागरूकता, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, समाज कार्य में परामर्श का मतलब होता है काउंसलिंग। ठीक है, समाज कार्य में परामर्श सेवा किस लिए दी जाती है? सही विकल्प होगा मानसिक सहयोग के लिए दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समाज कार्य के अंतर्गत एक और सवाल आता है कि महिला कल्याण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? ठीक है, महिला कल्याण का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? वो है शिक्षा और जागरूकता। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएंगे इसके आंसर भी। मैं ये पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ तो जून 2026 की सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता भी है। अभी तक कुल टोटल एपिसोड जो है 70 लॉन्च हो चुका है और नेक्स्ट एपिसोड 18 यानी 18 नंबर का एपिसोड कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। और ये इस बार जो है यूजीसी नेट की क्लासेस जो है एपिसोड के रूप में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड करा रहा हूँ और साथ ही साथ आप लोगों को डेट भी मेंशन कर रहा हूँ, यूनिट भी मेंशन कर रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम भी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो सोशल वर्क का सेकंड प्रश्न पत्र यहाँ पे केवल करा जाता है यूजीसी नेट सोशल वर्क के लिए। समाज कार्य में ऑनलाइन क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हैं और क्लास का समय है शाम को 6 बजे होता है। नया बैच ये चलाया जा रहा है, केवल एक ही बैच चलाया जाता है मास्टर क्लासेस पे, बहुत सारे बैच नहीं चलाए जाते हैं क्योंकि हमें एक बैच के माध्यम से ही पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना होता है। ठीक है, सिलेबस इसका बड़ा है सोशल वर्क का।
फीस इसकी मात्र 4000 रखी गई है। आप वन टाइम पेमेंट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली क्लासेस मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस भी रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगी आप लोगों की। अगर आप मान लीजिए फीस इंस्टॉलमेंट में जमा करना चाहते हैं, किस्तों में जमा करते हैं, तो वहां पर फीस 5000 हो जाएगा। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 2500 की होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आपकी 2500 रुपए की होगी। ठीक है, नया बैच है ये, शाम को 6 बजे स्टार्ट होता रहता है। ठीक है, आप आवर सर्विसेज में देख सकते हो कि लाइव क्लासेस डेली रहती है हमारे यहाँ। ठीक है, एवरीडे लाइव क्लासेस, फुल सिलेबस कवर किया जाएगा, टॉपिक वाइज डिस्कशंस भी आपसे किए जाएंगे और एक्सप्लेनेशंस भी दी जाती हैं। यूनिट वाइज आपको स्टडी प्लान भी बताया जाएगा। डाउट सॉल्व ड्यूरिंग क्लास, अगर आपको क्लास के दौरान में अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हो क्लास के अंत में। यूनिट वाइज पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेगा, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, हर एक टॉपिक के बाद आपको टेस्ट भी देना पड़ता है। ठीक है, और व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप और टेलीग्राम सपोर्ट ग्रुप, दोनों ग्रुप बेसिकली मेंशन है। अधिक जानकारी अगर आप चाहते हैं यूजीसी नेट सोशल वर्क के संदर्भ में, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप नोट कर लीजिए। 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से भी और व्हाट्सएप के माध्यम से भी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर एक नई क्लास में हम लोग।